अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है। और आज जो हम पढ़ेंगे कोर्सेज के बारे में वो है अर्थ एंड सेल्फ प्रेशर। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम। उनमें से कुछ हमने जो है पढ़ लिए थे, और कुछ जो है रहते हैं तो उनको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें से अम, तो आज जो है हम फोर्सेज एक्टिंग मोड में हम अर्थ एंड सेल्फ प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो coming to the topic, gravity dams are subjected to earth pressure on the downstream and upstream faces. The foundation trench is to be backfilled. So आपके आवाज़ ड्रॉप हो रही है। बाकी लड़कों को भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अ, खालिद रहमान, आप अपना नेट चेक कर लें क्योंकि बाकी लड़कों को जो है आवाज़ क्लियर जा रही है। इमरान खान, आपको स्क्रीन आ जाएगा ना अपडेट? ओके, except the abutment section in the specific cases, earth pressure have usually a minor effect on the stability of the structure and may be ignored. सो हमारे पास जो ग्रेविटी डैम है उसके ऊपर जो अर्थ प्रेशर है वो डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर और अपस्ट्रीम साइड के ऊपर हम जब फाउंडेशन के लिए ट्रेंचेस जो है निकालते हैं और उसको हम फिर बैकफिल करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है या प्रेशर है या वेट है या फोर्स है, तो वो जो है हमारे फाउंडेशन के ऊपर जो है ऐड करता है, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर ऐड करता है, जो कि आपके वेट ऑफ बैकफिल की वजह से होता है। बाकी जो अर्थ प्रेशर है, यूजुअली इसका इफेक्ट जो है बहुत माइनर होता है, और आमतौर पर हम उसको जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में इसको हम इग्नोर करते हैं। Silt is treated as a saturated cohesionless soil having full uplift and whose value of imperfection is not usually not materially changed on account of submersion. नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सिल्ट है, तो सिल्ट जो है हमारे पास जो है हमारे जो वाटर जो है रिवर के अंदर ट्रेवल करता है, तो अपने साथ जो है सॉइल को जो है सिल्ट को जो है लेके जाता है, मूव करता है। और हम जब डैम बनाते हैं तो वहाँ पर जो है जब पानी खड़ा होता है, स्टॉक होता है और वहाँ पर जो है स्टोर होता है, तो एज अ रिजल्ट जो सिल्ट है वो हमारे स्ट्रक्चर के साथ जो है बैठ जाता है। फिर जो रिजल्ट हमारे साथ जो है सिल्ट जमा हो जाता है, और वो जो सिल्ट जो है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है नॉर्मली प्रेशर जो है अप्लाई करता है, जिसको हम सिल्ट प्रेशर कहते हैं।
According to IS code recommends that a horizontal silt and water pressure is assumed to be equivalent to that of a fluid with a mass of 1360 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आईएस कोड के मुताबिक हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सिल्ट वाटर सिल्ट जो प्रेशर है, सिल्ट एंड वाटर प्रेशर है, तो इक्विवेलेंट जो है दोनों एट ए टाइम जो है हमारे पास उनका जो मास है यानी उसकी जो डेंसिटी है एज ए होल वो 1360 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर है। यानी कि हमारे पास जो सिल्ट है जब वो सबमर्ज होती है लिक्विड या वाटर के अंदर, तो उस टाइम उसका जो इफेक्ट है हॉरिजॉन्टली इसका जो इफेक्ट है और डेंसिटी का वो 1360 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। जबकि वर्टिकल silt and water pressure is determined as if silt and water together have a density of 1925 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जबकि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में आप उसको एनालिसिस करते हो तो उस केस में उसका जो वेट है या डेंसिटी है वो 1925 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर है। फिगर में आप देख लें, फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास डैम स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ तक जो है सिल्ट जो है डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ तक आपके पास जो है सिल्ट जो है यहाँ तक आपके साथ डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो इतना और ऊपर जो है उसके पानी है। तो यहाँ तक जो उसका इफेक्ट है और जो टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर है वो बराबर है इसके pH2 के, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जो सिल्ट एक्युमुलेशन हुई है उसकी वजह से हमारे पास जो है वर्टिकल फोर्स जो है अप्लाई हुआ, ठीक है। तो उस केस में इसका जो टोटल वेट है वो PV2 के और PV3 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है अगेन उसी तरह जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो वाटर जब हम स्टोर करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि उसका इफेक्ट जो है ट्रायंगुलर शेप में है अबव दी सिल्ट लेवल, ठीक है। तो उसको इसी तरह जो है आप बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल आप उसको जो है फाइंड करोगे और ये उसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, सेंट्रॉइड के ऊपर होगा, यानी कि बेस से लेकर आपके पास जो है h/3 डिस्टेंस के ऊपर होगा। आगे जो है आपके पास ये वाला पोर्शन जो है आपके पास जो है इसका इफेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसको जो है आप अलग जो है फाइंड करोगे और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली इफेक्ट कॉज करेगा ये वाटर, जबकि ये वाला वाटर इसका जो इफेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल है। तो इसको आप अलग जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है आप उसको यूज करके आप जो है इसका एरिया फाइंड करो, उसको यूनिट वेट ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करके आप इसको वेट जो है पर यूनिट लेंथ जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है सिल्ट आ जाता है। तो सिल्ट आप यहाँ पर देख लें आपके पास ये जो पोर्शन है आप नॉर्मली आपको जो है जो सिल्ट है वो ट्रेपेजॉइडल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारे सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आप क्या करो कि यूनिट वेट ऑफ सिल्ट जो है यानी कि आपके पास जो सबमर्ज्ड सॉइल है तो उसका वेट इन केस ऑफ अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसका जो उसकी जो डेंसिटी उसने गिवन क्या है गिवन है वो 1360 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर है। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी डेंसिटी जो है 1925 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर है। तो पहले जो आप यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल जो है वो फाइंड कर लोगे, ठीक है, और उसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लोगे यूनिट वेट ऑफ सिल्ट से, तो यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑफ सिल्ट ऑन द स्ट्रक्चर। लेकिन इस पोर्शन के ऊपर आपके पास जो है आपको नजर ये वाला पोर्शन जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए तो pH2 जो आपको नजर आ रहा है ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। लेकिन ये वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर ये इंक्लाइन डायरेक्शन में है तो इंक्लाइन डायरेक्शन में यहाँ पर जो सिल्ट जमा हुई है तो उसका जो इफेक्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जो कि जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि PV2 को उन्होंने इससे डिनोट किया है और PV3 से। सो आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको एक स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है। तो सिंपली आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करके
उसको यूनिट वेट ऑफ अगेन यूनिट वेट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई करके आप इजीली जो है उसको फाइंड कर सकते हो उसके फोर्स को। जबकि ये वाला पोर्शन अगेन आपको जो है क्लियरली नजर आ कि ये जो है ट्राइंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके आप इसका भी जो है एरिया फाइंड करके यूनिट वेट ऑफ सेल से मल्टीप्लाई करके आप इजीली वेट ऑफ सेल पर यूनिट लेंथ जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है ये मेन यहाँ पर मेन डिस्टेबलाइजिंग फोर्स होगा, लेकिन आपके पास जो PV2 है और PV3 है ये इनफैक्ट आपके स्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करेंगी और आपके ये वाले जो फोर्सेस हैं इनको जो है थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे। सो इस तरह जो है आप सेल्फ प्रेशर को जो है फाइंड करते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास आइस प्रेशर है। सो आइस प्रेशर आइस एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद चेंजेस इन टेम्परेचर। आइस आपको जो है पता है कि हमारे पास टेम्परेचर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। इन रिजर्वायर completely frozen over or drop in the air temperature or in the level of reservoir water may cause the opening up of cracks which subsequently fill with water and increased solid. When the next rise in temperature occurs, the ice expands and if restrained, it exerts pressure on the dam. हमारे पास जो रिजर्वायर वाटर है आपका अगर डैम है वो कोल्ड एरिया में है, तो वहाँ पर अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो इस रिजल्ट आपके पास जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और जैसे ही आपके पास टेम्परेचर में राइज आता है तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से आइस जो है एक्सपेंड होती है। तो अगर आप उसको रिस्ट्रेन करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसको रिस्ट्रेन करेगा, तो इस रिजल्ट आपके स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। Good analytical procedures exist for computing ice pressure, but the accuracy of results is dependent upon certain physical data which have not been adequately determined. हमारे पास जो है कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स मौजूद है जिसके थ्रू हम आइस प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उससे जो है आपके पास एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि इसमें जो है आपके पास जो फिजिकल डेटा है वो हमेशा जो है चेंज होता रहता है। Ice pressure may be provided for the rate of 250 kilopascal applied to the face of the dam or the anticipated area of contact of ice with the face of the dam. According to the research आपके पास जो ice pressure है वो तकरीबन जो है 250 किलोपास्कल के हिसाब से जो है आपके फेस ऑफ द डैम के ऊपर जो है अप्लाई होता है या उसके एंटिसिपेटेड एरिया के ऊपर जो है अप्लाई होता है। The problem of ice pressure काइंडली आप लोग जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लें। The problem of ice pressure in the design of dam is not encountered in Pakistan except perhaps in a few localities. जो आइस प्रेशर है तो डिज़ाइन में और डैम में पाकिस्तान में तकरीबन ये जो है उसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जितने भी डैम्स हैं वो जो है हमारे पास गर्म इलाकों में जो है या जहाँ पर आपके पास जो है जो एरिया है वो कोल्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है इतना डाउन नहीं होता कि वहाँ पर आपके पास जो है आइस आ जाए। तो इसलिए इसकी पाकिस्तान में आप जब डैम डिज़ाइन करते तो इसमें इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है वेव प्रेशर। The upper portion of dam are subjected to the impact of waves। जो अपर पोर्शन ऑफ डैम है तो वो क्या आपके पास जो है वेव्स वहाँ पर जो है आपके पास वेव जो है क्रिएट होती हैं। Wave of pressure against massive dams of appreciable height is usually of little consequence। हमारे पास जो वेव प्रेशर है, ठीक है, वो में से जो डैम्स हैं वहाँ पर जो है इनको आप जो है फाइंड करोगे या इनके जो नताइज है इनको आप जो है फाइंड करोगे। The forces and dimensions of waves depend mainly on the extent and calculation of water surface
वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डेप्थ ऑफ रिजर्वायर वाटर। हमारे पास जो फोर्स है वो और जो डायमेंशन है वेव्स की, यानी कि वेव के हाइट और उसकी फोर्स मेनली डिपेंड करती है हमारे पास कन्फिग्रेशन ऑफ वाटर सरफेस के ऊपर, कि हमारे पास वाटर सरफेस जो है कितना ओपन है। ठीक है, साथ ही साथ विंड वेलोसिटी के ऊपर भी ये जो है डिपेंड करती है, और आपके पास जो है रिजर्वायर वाटर के डेप्थ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर जो है आपका वेव के प्रेशर और उसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है। The height of wave is generally more important in determination of free fall requirements of dam to prevent overtopping by wave spray। हमारे पास जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो वेव हाइट है। ठीक है, क्योंकि आम कंडीशन में हमारे पास जो वाटर लेवल है, अगर हमारे पास वेव प्रेशर ज़्यादा सॉरी जो वेव हाइट है अगर वो ज़्यादा है, तो एज रिजल्ट आपके पास जो आपका डैम है तो उसके टॉप के ऊपर वेव स्प्लेशिंग की वजह से आपका जो पानी है वो दूसरी तरफ जाएगा। An empirical method has been recommended by T. Savelli for computation of wave height HW in meters, which takes into account the effect of shape of reservoir and wind velocity over water surface water surface rather than on land by applying necessary correction। So जो एक empirical method जो है recommend किया है टी सेवेली ने for the computation of वेव हाइट, जिसमें जो है हम उन्होंने जो है शेप ऑफ द रिजर्वायर और विंड वेलोसिटी को जो है टेक इनटू कंसिडरेशन जो है लिया है, और उसके लिए कुछ नेसेसरी करेक्शन भी प्रोवाइड की है। सो वेव प्रेशर जो है विंड वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर over water in case of normal pool condition and 80 km per hour over water in case of maximum reservoir condition should generally be assumed for calculation of wave height if meteorological data is not available। अगर आपके पास मेट्रोलॉजिकल डेटा अवेलेबल नहीं है तो वेव हाइट जो है कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो विंड वेलोसिटी है तो वो 120 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। और जो है अगर आपके पास जो है मैक्सिमम रिजर्वायर कंडीशन है तो उस केस में आपके पास जो है विंड वेलोसिटी है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तभी आप जो है वेव हाइट को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। समटाइम्स द फॉलोइंग मोलेक्युलर्स एम्पिरिकल फार्मूला आर यूज्ड टू एस्टिमेट वेव हाइट। ये दो फॉर्मूले हैं जो मोलेक्युलर्स ने प्रोवाइड किए हैं, इनके थ्रू जो है हम वेव हाइट को जो है फाइंड करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास HW यानी कि वेव हाइट इज इक्वल टू 0.032 अंडर द रूट BW इनटू F प्लस 0.763 माइनस 0.271 इनटू F पावर 1/4 एंड दिस इज फॉर F लेस देन 32 किलोमीटर। इसमें हमारे पास जो VW है तो हमारे पास विंड वेलोसिटी को जो है शो करता है इन किलोमीटर पर आवर, जबकि जो F है वो हमें फैच लेंथ को हमारे लिए फैच लेंथ को ऑफ रिजर्वायर को शो करता है। फैच लेंथ मींस कि आपके पास जो रिजर्वायर की लेंथ है तो वो कितनी है। जब आप डैम बनाते हो तो आपके पास वाटर स्टोर होता है, रिजर्वायर जो है क्रिएट होता है, तो उसके जो टोटल लेंथ है तो उसको हम फैच लेंथ कहते हैं। जो दूसरा फार्मूला है उसमें HW इज इक्वल टू 0.032 अंडर द रूट VW इनटू F, और इस केस में अगर आपके पास जो फैच लेंथ है अगर वो ग्रेटर देन 32 किलोमीटर है तो फिर आप जो है वेव हाइट जो है फाइंड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला जो है यूज करेंगे। सो मैक्सिमम प्रेशर डायग्राम वेव प्रेशर डायग्राम कैन बी समेटेड बाय ट्रायंगल 1 2 3। आपके पास जो वेव प्रेशर डायग्राम है वो तकरीबन इस शेप में जो है होता है। ये आपके पास 1 पॉइंट है, ये 2, ये 3, यानी कि आपके पास नॉर्मली ये ट्रायंगुलर शेप में जो है ऐड करता है। इसमें जो मैक्सिमम प्रेशर है PW इन किलो पास्कल वो जो है अकर होता है एट 0.125 HW above the still water level and is given by PW is equal to 24 HW। यानी कि आपके पास जो है इस पॉइंट पे जो 2 पॉइंट आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर हमेशा आपके पास जो है मैक्सिमम प्रेशर जो है वेव प्रेशर जो है ऐड करता है इस पॉइंट के ऊपर, और इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है PW इज इक्वल टू 24 HW।
यहाँ पर एच डब्ल्यू जो है आपके पास जो है वेव हाइट है। सो वेव हाइट फाइंड करके आप उसको जब 24 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट इन किलो पास्कल। और ये कहाँ पर होता है, ये हमेशा आपके पास जो है अकर होता है एट डिस्टेंस ऑफ 0.125 एच डब्ल्यू फ्रॉम दी स्टिल वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल से 1/8 हाइट के ऊपर या 1/8 डिस्टेंस के ऊपर जो है ये पॉइंट जो है अकर होता है। The total wave force Pw in kilonewton is given by the area of the triangle। आपके पास जो टोटल वेव फोर्स है Pw, तो वो आपके पास जो है बराबर है जो है Pw इज इक्वल टू 20 h स्क्वायर HW स्क्वायर। HW आपके पास जो है वेव हाइट है, आपको आप उसका जब स्क्वायर लोगे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 20 से, सो यू विल गेट दी टोटल फोर्स और टोटल वेव फोर्स इन किलो न्यूटन। सो इन फॉर्मूले के थ्रू जो है आप जो है टोटल फोर्स किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है सॉरी मैक्सिमम प्रेशर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो है इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो Pw इज इक्वल टू 24 HW। जबकि जो टोटल वेव फोर्स है आप उसको जो है इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू 20 HW स्क्वायर से जो है आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एहसानुल्लाह का क्वेश्चन है मैसिव डैम मीन। मैसिव डैम मीन्स आपके पास जो बड़े डैम है, छोटे डैम में जो है वेव का इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली जो है मैसिव डैम में यानी कि जहाँ पर आपके पास जो रिजर्वायर लेंथ है वो ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपके पास जो है वेव जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एंटिसिपेटेड जहीन का खान का क्वेश्चन है एंटिसिपेटेड एरिया। तो एंटिसिपेटेड एरिया मीन्स के जहाँ पर वो नॉर्मली अप्लाई जो है एक्ट करेगा, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर वो एक्ट करेगा उसको हम एंटिसिपेटेड एरिया जो है नॉर्मली हम कहते हैं। अच्छा, मंसूर अहमद लास्ट स्लाइड, अच्छा लास्ट स्लाइड दोबारा स्कैन करते हैं। मंसूर अहमद आपके पास जो वेव है तो वो इस शेप में जो है आपके पास जो वेव शेप का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे वेव प्रेशर का डायग्राम तो वो आपके पास इस शेप में आएगा 1 2 3 यानी कि ट्राइंगुलर शेप में आपके पास आएगा। अब इस डायग्राम में जो है ये डायग्राम आपको शो कर रहा है टोटल वेव प्रेशर, ठीक है। इसमें जो है इस डायग्राम में आपके पास जो मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट है यानी कि वेव प्रेशर पॉइंट जो मैक्सिमम है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, वो आपके पास जो है 0.125 HW के ऊपर एक्ट करेगा फ्रॉम दी स्टिल वाटर लेवल, यानी कि ये आपके पास वाटर लेवल है, वेव इसके ऊपर जो है बनेगा, ठीक है। सो आपके पास जो मैक्सिमम वाटर प्रेशर है तो इस स्टिल वाटर लेवल से 1/8 HW जो है आपके पास वेव हाइट है। सो वेव हाइट को जब आप 0.125 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट दी मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट Pw एंड दैट इज इक्वल टू 24 HW, ठीक है। सो तब आप जो है आप जब उसको HW को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 24 से सो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रेशर वेव प्रेशर एट दैट पॉइंट। और वो पॉइंट जो है कहाँ किस पॉइंट जगह पे होगा, आपके पास 0.125 HW के ऊपर होगा। जबकि जो दूसरा फॉर्मूला है वो आपको देगा टोटल वेव फोर्स Pw, यानी कि आपके पास जो वेव है जो क्रिएट हो रहा है वो टोटल जो उसका टोटल है, ठीक है। किसी पॉइंट पे कम होगा, किसी पॉइंट के ऊपर जो है ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है जो टोटल है तो जो टोटल फोर्स है तो वो आपके पास बराबर होगा Pw इज इक्वल टू 20 HW स्क्वायर और उसका यूनिट होगा किलो न्यूटन। और ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये आपके पास एक्ट करेगा 3/8 डिस्टेंस के ऊपर 3/8 HW के ऊपर। और जो टोटल है वो आपके पास बराबर होगा पीक पॉइंट, आपको उसका जो वेव जब बनता है तो उसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है 1/3 HW तक जो है उसका पूरा जो इफेक्ट है तो वो वहां तक जो है जाता है। अच्छा, फॉर्मूले में एफ दोबारा एक्सप्लेन करें बिलाल। अच्छा, फॉर्मूले में जो एफ है तो ये आपको शो करता है फेच लेंथ को, ठीक है। फेच लेंथ क्या है, ये जब आप जो है फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आप देख लें, ये आप डैम जो है कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर आके जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर वाटर जो है स्टोर होता है।
जी इमरान खान, आप लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वाटर जो है स्टोर होता है, ठीक है। तो ये वाले जो अपस्ट्रीम साइड के ऊपर जो आपके पास वाटर जो स्टोर होता है, इसको हम रिजर्वायर वाटर कहते हैं, ठीक है। तो इस रिजर्वायर वाटर की टोटल लेंथ को, जहां तक आपके पास ये वाटर स्टोर होता है, उसके टोटल लेंथ को जो है इनके जो हॉरिजॉन्टली जितने लेंथ तक ये स्टोर होता है, पीछे इसके पीछे ये आपके पास डैम है, इसके पीछे जितने डिस्टेंस तक ये स्टोर होता है, उसको हम फेच लेंथ कहते हैं, फेच लेंथ ऑफ द रिजर्वायर कहते हैं। अच्छा, आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है कि सर 20 H² में हम फुट में लेते हैं या मीटर में? ये जो है आप मीटर में लेते हैं। ये जो है आप यहाँ पर जो 20 H² है, यहाँ पर आप जो हाइट ऑफ वेव है वो मीटर में है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है डेटा में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वेव हाइट HW इन मीटर, ठीक है, ऑलरेडी नोट्स में गिवन है। अच्छा, अच्छा, आफ्ताब अहमद जो PV है, PV1 है और PV2, ये आपको शो कर रहे हैं आपके पास जो है, ये आपके पास शो कर रहे हैं वर्टिकल प्रेशर्स को, ठीक है। तो वर्टिकल कहाँ पर जो है ऐड करेंगे, ये आपके पास अगर आपका जो स्ट्रक्चर है, अगर उसमें के अंदर इंक्लिनेशन है, ठीक है, अगर तो स्ट्रेट है तो फिर तो PV2 PV3 जो है आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं बिकॉज आपके इंक्लिनेशन की वजह से आपके पास जब पानी आता है या सिल्ट आता है, तो यहाँ पर ये जो है स्टोर होता है, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट आपके स्ट्रक्चर पर पड़ता है, तो वो जो है वर्टिकली जो है उसका जो इफेक्ट होता है, तो वो वर्टिकल आता है। मीन्स के आपके पास जो है ये आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ऐड करते हैं, तो ये भी डाउनवर्ड है या आपका स्ट्रक्चर भी डाउनवर्ड है, तो इसको जो है आप फाइंड करते हो। तो यहाँ तक आपके पास जो है सिल्ट लेवल है, इसके ऊपर आपके पास वाटर लेवल है। तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो कि आपके पास जो है रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू जो है आप इस एरिया को फाइंड कर लो, और फिर आप उसको यूनिट वेट ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर ले करके आप जो है यूनिट उसका जो है वेट पर यूनिट लेंथ जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिर ये वाला पोर्शन आपके पास जो है अगेन स्क्वायर नजर आ रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यूज करके आप उसको तो ये आपके पास सेल्ट है, ये वाला पोर्शन, तो सेल्ट के यूनिट वेट से कर लें, और आगे जो है अगेन आप उसको जो है ट्राइंगल के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर ले, और आप एट द एंड इन तीन को ऐड कर ले, सो यू विल गेट द टोटल वर्टिकल फोर्स इन दिस पोर्शन, ठीक है। बाकी जो इसके बाहर से पोर्शन जो है, तो ये इनके जो फोर्स वो एक्ट कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये जहीन खान, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है 20 H² ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला है ये 20 H² है, ठीक है। जो आफ्ताब अहमद जो फ्री बोर्ड है, तो उस मीन्स के आपके पास जब आप डैम कंस्ट्रक्ट करते हो, तो फ्री बोर्ड मीन्स के आपके पास जो लेवल है, ठीक है। जहीन खान, W नहीं है, HW, ये HW है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख लें, ठीक है, ये HW है। ये गलती से यहाँ पर थोड़ा सा दूर हुआ है, ये सिर्फ ये हमारे, ठीक है, ये इस तरह है। अभी आपको नजर क्लियर हो गया? अभी देख ले जहीन खान। अच्छा, आफ्ताब अहमद, सर वेव प्रेशर में फ्री बोर्ड रिक्वायर्ड, तो फ्री बोर्ड जो है आपको जो है लेवल जो है शो करता है। तो आपके पास जो वेव प्रेशर है उसमें अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा है, जो आपके पास जो फैच लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ओपन सरफेस जो है वो ज़्यादा है,
वेलोसिटी ऑफ विंड भी ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ रिजर्वायर भी ज़्यादा है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो वेव जो है क्रिएट होगा तो वो ज़्यादा बड़े होंगे, ठीक है। तो बड़े वेव्स की वजह से एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो है वाटर स्प्लैश करेगा आपके सरफेस के ऊपर, जो टॉप सरफेस है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके पास जो वाटर है तो वो जो है आपके पास दूसरे एंड के ऊपर जो है आपके डैम के टॉप के ऊपर जो है दूसरी साइड के ऊपर जो है स्प्लैश आउट होगा। और जो फ्री बोर्ड है तो फ्री बोर्ड आपके पास जो है लेवल है, नॉर्मल कंडीशन में आपके पास वाटर लेवल है, उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो उस कंडीशन के में आपके पास जो बोर्ड्स वगैरह है तो ये उनके लिए जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ताकि जो मेंटेनेंस के दौरान जब आप उसके अंदर घूमते हो डैम के अंदर तो बोर्ड के अंदर, ठीक है, बोर्ड के अंदर, तो ये उसके लिए जो है प्री बोर्ड रिक्वायरमेंट जो है रखी जाती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मोहम्मद बिलाल लाइफ समय पे ये टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, तो काइंडली आप जो है वन बाय वन मीटिंग लीड कर लें ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ। यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया।